अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे निहारी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है गोश्त, और गोश्त में हम हाफ़ केजी से ये ज़्यादा लिया है और इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। और बॉयल करते टाइम हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक, हल्दी कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हमने इसको बॉयल किया। और बॉयल इतने पानी में करना है कि इसमें थोड़ा-सा पानी बच जाए, या जिस तरह यखनी बन जाती है ना वैसे। और फिर उसके बाद हमने कुकर चलाया और कुकर की सीटी उल्टी लगी थी और फिर इस पे हमारी क्लास हुई थी। ख़ैर उसके बाद जब ये गोश्त अच्छे से बॉयल हो गया, हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने 2 चम्मच से ज़्यादा घी डाला है। और उसको अच्छे से गर्म होने के बाद हमने उसमें 2 प्याज़ काट के डाले हैं बड़े वाले, और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमने सिर्फ इसको पकाना है, क्योंकि हमने ना थोड़ा डार्क कलर इनका कर दिया था, तो आपने लाइट गोल्डन कलर तक ही इनको पकाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना। और साथ साथ मिक्स करते रहना है। उसके बाद जो हमने इसमें मसाला डाला था शान का, और ये जो एक छोटा निहारी का पैकेट है ना, ये हमने इसमें हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, इसमें हमने ये छोटा पैकेट सारा डाला है। और जो इसमें जो दूसरा वाला पैकेट था रेड, वो हमने इसमें हाफ़ डाला है, यानी कि 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यहाँ पे इनका कलर थोड़ा डार्क हो गया था, लेकिन आपने लाइट तक पकाना है, ये हमने पहले ही बताया। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाला, और फिर उसके बाद हमने मसाला ऐड किया, थोड़ी-सी लाल मिर्च का पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाएँगे। तो जब ये मसाला अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। और गोश्त को डालने के बाद हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये इसका जो कलर है ना वो थोड़ा गोल्डन में हो जाए, ताकि गोश्त जो है बिल्कुल पक जाए। पक तो गया था, लेकिन फिर भी ना इसका कलर ठीक होना चाहिए। और उसके बाद जो हमने इसमें जो यखनी बनाई थी वो हम सारी इसमें डाल देंगे। और जब इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा एक बार, और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून लिया है घर में जो आप यूज़ करते हैं ना आटा, वही हमने जो आटा हम घर में यूज़ करते हैं वो 2 टेबलस्पून डाला, और थोड़ा-सा हाफ़ टेबलस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। उसके बाद हमने इनको मिक्स करके अच्छे से मिक्स किया 5-10 मिनट के लिए, और फिर हमने हल्की आँच पे इसको 15 मिनट पकाया। और यहाँ पे ये बिल्कुल बन चुकी थी। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें ज़ीरा डाला, और उसको अच्छे से मिक्स करके इसको हमने दम पे रख दिया। हमने तकरीबन इसको 5 मिनट रखा है। आप 10 मिनट रखेंगे तो उसका जो ऑयल है वो सारा ठीक से अच्छे से बन जाएगी। लेकिन हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो हमने फ़ौरन से इसको बस 5 मिनट रखा। उसके बाद हमने इसको निकाल के देना था उनको खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे देखें, हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आपने बस इसको 10 मिनट और रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसका हो जाएगा। और फिर हमने इसको, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।